अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड ग्रुप मेंबर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। काइंडली कन्फर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, 4 पार्टिसिपेंट ने अभी तक ज्वाइन किया है, तो बहरहाल हम जो है वो जस्ट 3 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद जो है वो क्लास जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ताकि अगर कोई पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहा है या ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो मीटिंग ज्वाइन कर लें। ये 10 मिनट काफ़ी टाइम होता है, 7 मिनट हम जो है वो ऊपर हो चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी एरिया मैप। तो आज हम आर में मैप बनाना सीखेंगे कि किसी कंट्री का, किसी डिवीज़न का या सिटी का जो है वो मैप कैसे बनाया जाता है। तो आर स्टूडियो ओपन कर लें आप लोग। काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। अच्छा जी, हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। 4 ही पार्टिसिपेंट आज हमारे पास। चलें, बाकी लोग जो हैं वो वीडियो से देख के प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टडी एरिया मैप। स्टडी एरिया मैप के लिए हमारे पास जो डाटा सेट है, देखें जितने भी एनालिसिस किए हैं हमने, उसके लिए हमारे पास एक डाटा सेट था एक्सेल में। लेकिन स्टडी एरिया मैप के लिए हमने डाटा सेट गूगल से लेना है। ठीक है, तो पहला स्टेप हम परफॉर्म करते हैं कि हमें डाटा सेट कैसे डाउनलोड करना है, और फिर अगले स्टेप में हम देखेंगे कि इसमें पैकेजेस कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। तो पहला स्टेप ये होता है कि हमारे पास हमारा डाटा सेट होना चाहिए। हमारे पास सैंपल होगा तो हम उस पर एनालिसिस करेंगे ना। तो पहला स्टेप हमने क्या करना है, अपने सैंपल जो है वो कलेक्ट करने, यानी सैंपल का हमारे पास होना ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप सैंपल, और सैंपल अगर हमारे पास है तो फिर हमारे जहन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे पास इस एनालिसिस के लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। तो अभी हमारे पास सैंपल नहीं है, तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सैंपल को कलेक्ट करना है। तो सैंपल को कलेक्ट करने के लिए गूगल पे आ जाएं आप लोग, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ साथ। गूगल ओपन करें।
अच्छा, गूगल में सर्च करें DIVA -GIS, ठीक है, DIVA DIVA, DIVA भी कह सकते हैं, DIVA भी है, DIVA -GIS, ठीक है, इसको सर्च करें तो ये आपके पास ये सेकंड आई है जो वेबसाइट, ठीक है, DIVA -GIS डाउनलोड डाटा बाय कंट्री। करती रही। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आपने स्टडी एरिया मैप बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास जो डाटा सेट है वो हमें डाउनलोड करना है DIVA-GIS.gis, ठीक है, ये वेबसाइट है, ये आपके पास ओपन होगी है, DIVA-GIS। इस वेबसाइट को आप ओपन कर लें। मेरे पास शायद दोबारा ट्राई करें, आपके पास ये ओपन हो जाएगी। मेरे पास लैपटॉप जो है वो बिज़ी है, काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं तो उसकी स्पीड स्लो हुई हुई है। पर मैं अगेन ट्राई करता हूँ। DIVA-GIS ये वाली वेबसाइट ओपन कर लें। जी, ये देखें, इस तरह आपके पास वेबसाइट शो होगी। मैं स्क्रीन भी शायद नहीं शेयर किया आपसे। मैपिंग के लिए वो हमें गूगल से लेना पड़ता है, और गूगल पे एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी, अगर मैं इसको थोड़ा बैक पे करूँ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने ये वेबसाइट ओपन की, DIVA-GIS। यहाँ पे तमाम जियोग्राफिकल टाइप का डाटा आपको मिल जाता है, जिसको हम जो है वो एनालिसिस के लिए या मैपिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्री रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जो है वो आपको अवेलेबल होते हैं गूगल पे, ठीक है, वहाँ से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास एक और पेज ओपन होगा। ये कह रहा है डाउनलोड डाटा बाय कंट्री, यानी फुल कंट्री का डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ। सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जो डाटा शो हो रहा है, सॉरी, वेबसाइट ओपन हुई है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। डाउनलोड प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, फ्री, स्पेशल डाटा, ठीक है, स्पेशल डाटा भी यहाँ पे अवेलेबल है। इस पर हमने क्लिक किया हुआ है, और ये देखें, ये हमारे पास ये चीज़ें उसने जो प्रोवाइड कर दी हमें, ये स्पेशल डाटा है। इसमें कंट्री लेवल डाटा भी आपको मिल जाएगा, ग्लोबल जो है डाटा वो भी मिल जाएगा, क्लाइमेट का डाटा भी आपको मिल जाएगा, स्पीशीज अकोरेंस डाटा वो भी आपको मिल जाएगा, क्रॉप का डाटा जो है वो जीन बैंक कलेक्शन डाटा भी है यहाँ पे,
उसके बाद नियर ग्लोबल 90 मीटर रेजोल्यूशन एलिवेशन डाटा भी है, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस भी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपको कुछ कह रहा है कि आप ये ये जो एडन प्रोजेक्ट है यहाँ से भी जाके आपको बहुत अच्छा डाटा मिल जाता है। ठीक है, तो हमने आज स्टडी एरिया मैप के लिए जो है वो डाटा डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम जो है वो इसकी मेन साइट पे आते हैं। कंट्री लेवल डाटा, ये देखें ये वेबसाइट, इस पेज पे आप आ जाएं और ओके करें, तो फिर हम जो है वो अगले स्टेप पे चलते हैं कि यहाँ से हमने डाटा कैसे डाउनलोड करना है और कौन सा डाटा डाउनलोड करना है। जिस स्टेप पे पहुँचे हैं बताइएगा काइंडली। जी तलहा साहब, इस पॉइंट पे पहुँचे हैं आप? वही साहब, रियाजुल हक साहब, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब हमने क्या करना है कि कंट्री सेलेक्ट करनी है। आप जिस कंट्री का मैप बनाना चाहते हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो हम पाकिस्तान पे बनाते हैं मैप और पाकिस्तान को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। न्यूजीलैंड, जहाँ से अभी ढूंढे पाकिस्तान को, ये मिल गया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे सब्जेक्ट देखें, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का डाटा आपको मिलेगा। इनलैंड वाटर है, रोड्स हैं, रेल रोड्स हैं, एलिवेशन है, लैंड कवर है। ठीक है, लैंड कवर, कंट्री मास्क है, पॉपुलेशन का डाटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आपको यहाँ से मिल जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पे क्लिक करते हैं और ओके के बटन को प्रेस करें और आपके पास जो है वो एक और जो विंडो है या स्क्रीन ओपन होगी। जी रियाजुल हक साहब, आज तकरीबन सब ही इशू आ रहे हैं नेट का, तो आप फिर रिकॉर्डिंग जो है वो उसको देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हम जब तक जो है उसको लेके आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब अगले स्टेप पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखें एक बटन शो हो रहा है डाउनलोड का ब्लू कलर में, इस बटन पे क्लिक करें। इसने हमें बता दिया कि आप स्पेशल डाटा जो है ये डाउनलोड कर रहे हैं और कंट्री आपकी पाकिस्तान है और सब्जेक्ट जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करें, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें। ये फाइल छोटी सी है, कुछ MBs में है, लेकिन इंटरनेट स्पीड स्लो की वजह से ये टाइम ले रही है। तो ये मुझे कह रहा है ये द डुप्लीकेट विद द नंबर्ड फाइल नेम, मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, तो कह रहा है आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मैं ओके कर देता हूँ। अब ये मुझसे लोकेशन पूछ रहा है, तो मैं इसको लोकेशन चेंज करके इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, आप इसको डेस्कटॉप पे रख लें या किसी फोल्डर में रखना चाहते हैं तो फोल्डर में रख लें। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लेगी। ये तकरीबन 1 MB की फ़ाइल है और मेरे पास इंटरनेट की डाउनलोडिंग स्पीड भी बहुत ही कम है। आपके पास हो सकता है कुछ सेकंड में ही ये डाउनलोड हो जाए।
काइंडली सब लोग इस फाइल को डाउनलोड कर लें। अच्छा, मेरे पास ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। मैं डेस्कटॉप पे जाके देखता हूँ कि ये फ़ाइल है मेरे पास। ये देखें, मेरे पास ये फ़ाइल आ चुकी है। ठीक है, आपके पास भी डेस्कटॉप पे इस तरह फ़ाइल आ जाएगी। तो यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। क्रिएट अ न्यू फोल्डर। यहाँ पे लिख लें जी, इसका नाम दे दें जी, पाकिस्तान का नाम दे दें या मैप का नाम दे दें। ठीक है, मैप डाटा। ये मैंने इसका नाम रख दिया मैप डाटा। आप इसका सेम यही नाम रख लें, मैप डाटा। ठीक है, और इस फाइल को ओपन करें। इस फाइल को इसके अंदर कॉपी कर दें या इसके अंदर कट करके पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो देख लें क्या करना है हमें। चलें ठीक है, हम जो है इसको वेट करते हैं। 2 मिनट वेट कर लें आप लोग। जब डन करते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। फाइनली सब लोग जो हैं वो डाउनलोड कंप्लीट करके डन कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोगों के पास ये डन हो चुके हैं। अभी तक वहीद साहब के पास ये डन हुआ है। जी डॉक्टर साहिबा, हम वेट कर लेते हैं 2 मिनट आपका। होपफुली ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि साइज़ इसका ऑलमोस्ट 1 MB है। तो होपफुली जल्दी डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। अच्छा, जिनके पास ये डन हो चुका है वो इस तरह एक फ़ोल्डर क्रिएट करें और उसका नाम रखें मैप डाटा। और जो आपके पास ये WinRAR की फ़ाइल आई है, ठीक है, ये इस तरह की होगी। जिनके पास जो है ये WinRAR इंस्टॉल है उनके पास इस तरह शो हो रही होगी, और जिनके पास ये WinRAR इंस्टॉल नहीं है उनको ज़िप फाइल की तरह शो हो रही होगी। इस तरह की मैं आपको दिखाता हूँ अगर बन जाती है तो। ज़िप फोल्डर नहीं, यहाँ पर नहीं है मेरे पास। तो आपको ज़िप फोल्डर की तरह ये शो हो रही होगी। आप इसको क्या करें, इस फाइल को उठा के ये मैप डाटा वाले फ़ोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर दें, या इसको उठा के उसके अंदर रख दें। जी तलहा साहब, आपके पास डाउनलोड हो चुका है कि अभी नहीं हुआ? और फाइनली टाइम कितना शो कर रहा है आपको डाउनलोडिंग में? अगर टाइम आपको ज़्यादा शो कर रहा है तो मैं आपको यहाँ से ईमेल कर दूँ या आपको यहाँ से व्हाट्सअप कर दूँ, तो हो सकता है आपके पास जल्दी डाउनलोड हो जाए। ये मैं फ़ाइल ग्रुप में भी शेयर करने लगा हूँ। आप व्हाट्सएप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया। डॉक्टर साहिबा के पास भी जो है ये डॉक्टर राबिया साहिबा के पास भी डाउनलोड हो चुके हैं।
अब जस्ट तलहा साहब रह गए हैं, वो कुछ वेट करने के लिए कह रहे हैं, तो हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं। होपफुली 2 मिनट में ये हो जाएगा। ये 5th बैच के और स्टैंड जो प्रीमियम बैच दोनों को मैंने जो है फ़ाइल शेयर कर दी है। तो काइंडली अगर आपसे वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही तो आप इसको व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा तला साहब, हम थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे चलते हैं। तो आप जब तक देख लें, कितना टाइम रह गया आपके पास, क्या शो कर रहा है अभी आपके पास? अच्छा, जो इस स्टेप तक पहुंच आए हैं कि उन्होंने फ़ाइल डाउनलोड कर ली है और उसको एक नए फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर दी है, उन्होंने अब क्या करना है, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, ये वाला, ये 4th नंबर पे ऑप्शन है मेरे पास। आप चेक कर लें, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन शो होगा एक्सट्रैक्ट हेयर। इस पर क्लिक करें। तो ये देखें, काफ़ी सारी फाइलें जो हैं ये मेरे पास आ चुकी हैं सामने। सबसे पहली फाइल जो है लाइसेंस है, इसको पढ़ने कह रहा है दीज डाटा वर एक्सट्रैक्टेड फ्राम GADM डाटाबेस, यानी इसने डिटेल बताई हुई है कि हमने ये डाटा सेट कहाँ से लिया है, और ये डाटा सेट जो है ये जुलाई 2015 को अपडेट हुआ था। दे कैन बी यूज फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस ऑनली, आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट अलाउड टू redistributed these data or use them for commercial purpose without prior consent। ठीक है, ये इनका लाइसेंस है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप इसको जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा पर्पस स्टडी का है, एजुकेशन है, तो इसलिए हम इसको जो है वो अपने पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें इसके लिए कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें मैं डिफरेंट फाइल्स शो कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे अपने काम का डाटा चेक करना है कौन सा। यहाँ पे देखें, आपको एक फ़ाइल शो हो रही होगी जिसके साथ इस तरह जो वर्ड की फ़ाइल होती है या एक्सेल की फ़ाइल होती है, एक्सेल उसके साथ आ रही होती है एक्सटेंशन, या जो आजकल आर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी फ़ाइल है, इसके साथ भी .r आ रहा होता है, .r की एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सटेंशन ढूंढनी है .shp। .shp मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने कौन सी फाइल ढूंढनी है, .shp। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट फाइल्स मिलेंगी .shp के नाम से। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या। ये देखें, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ उसका नाम को। अच्छा, ये देखें, इन फाइल्स को हमने ढूंढना है। ये पाक ADM 0, ठीक है। आगे शेप फाइल, इसी तरह एक फ़ाइल होगी, उसका नाम होगा पाक, ये एडम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमन 1। एक फ़ाइल होगी नेक्स्ट, उसका नाम है पाक एडमन 2। एक और फाइल होगी, इसका नाम होगा पाक एडमन 3, मे भी इसमें 4 भी हो। ठीक है,
तो ये जितना इसके पास डाटा अवेलेबल होता है उसके मुताबिक ये फाइल्स को आगे लेके चलता है। अब हम इस पे एक पार्टिसिपेंट देखते हैं कि ये 4 क्या है, स्टेप बाय 3 स्टेप क्या ओके है, करता 1 रहे क्या है, ताकि मैं 0 अगले क्या स्टेप है। पे चलता रहूँ और मुझे भी आइडिया रहे कि अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स एरिया है, क्लियर हैं। 0 से हम शुरू अच्छा होते हैं। आज 0 हम चल रहे हैं कि मेन के हमारे पास आर कंट्री की स्टूडियो का जो बाउंड्रीज है, तारफ़ है, कंट्री इसका का मैप डैशबोर्ड है, है, यानी इसको पूरे सीखेंगे पाकिस्तान का इसमें जो क्या क्या मैप है चीज़ें ना, हैं और वो है इस पे हम क्या क्या एडमिन 0। अगर आप काम चाहते हैं कर सकते जस्ट हैं। ठीक है, कंट्री का मैप ड्रा करना तो ये आपके तो आप सामने एक जो है एडमिन ना वो 0 को फाइल मैंने यूज़ ओपन करें। की हुई है। अगर आप ये चाहते हैं कुछ कि कंट्री एनालिसिस के में कर अंदर रहा था तो प्रोविंसेस भी शो यही हों, मैं आपको अब दिखा देता हूँ। प्रोविंसेस का जो डाटा है वो एडमिन 1 में है। प्रोविंसेस के बाद आगे आ जाता है डिवीजन्स। डिवीजन का डाटा अच्छा हमारे जो पास ये अवेलेबल देखें कि होता है आपके वो पास एडमिन 2 में 4 होता स्क्रीन है। शो हो रही हैं। डिवीजन्स के बाद आर डिस्ट्रिक्ट स्टूडियो ओपन आते हो हैं, गया आपके डिस्ट्रिक्ट का पास। जो डाटा आपको मिलेगा वो एडमिन काइंडली 3 में स्टेप अब मिलेगा, सबने ठीक है। और परफॉर्म 4 में साथ साथ आपको परफॉर्म मिलेगा होंगे तो सिटीज़ का फिर ही डाटा, आपको क्लियर शहर हो का पाएंगे। डाटा। तो ये डिफरेंट जो है वो इनके कोड अलाट हुए हैं इनको। एडमिन 1 जो है ये एडमिन 0 शो ओके, कर रहा है कंट्री डाटा। अच्छा इसकी 4 स्क्रीन आपको एडमिन शो हो 1 रही जो हैं। है ये शो कर रहा है पहली स्क्रीन है, इसको हम कहते हैं प्रोविंसेस पैन डाटा। 1। एडमिन 3 डिवीजन इसके नाम लेवल कुछ हो रहे डाटा। हैं वो भी मैं आपको एडमिन बताता हूँ, लेकिन अभी एडमिन हमने 2 जो क्योंकि हम प्रोग्रामर नहीं हैं, हम बायोलॉजिस्ट हैं, तो हमने इसको आसान ज़ुबान में करके समझना है ताकि हमें ये जो है ना आर को रन करना सीखें हम। ठीक है, सॉरी अगेन जो है तो वो मुश्किल डिस्कनेक्ट मुश्किल हो गया। चीज़ें जो है ना वो हमें पता हो क्या हैं, लेकिन हम उन मुश्किल चीज़ों को आसान करके सीखें। बायोलॉजी की ज़ुबान में सीखें, बॉटनी की ज़ुबान में सीखें, इसको ज़ूलॉजी की ज़ुबान में सीखें। तो ये 4 स्क्रीन हमें शो हो रही हैं। इसका नाम है स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, अच्छा हम बात कर रहे स्क्रीन थे कि नंबर जो 3 और एडमिनिस्ट्रेशन स्क्रीन डाटा नंबर है 4। ये आपको डिफरेंट टाइप का शो अब होगा, यानी हम 0 यहाँ पे सब 1 2 बायोलॉजिस्ट 3 हैं, 4 0 से शुरू होंगे, तो 0 कंट्री लेवल आपको का। आइडिया होगा कि यानी ये एक लेवल डिपार्टमेंट इंक्रीज में होते जाएंगे जैसे हम बायो बहुत में सी पढ़ते लैब्स हैं ना होती कि हैं, 3-4 यानी लैब्स तो होती हैं कम से कम। सेलुलर वो ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, इससे भी ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन नॉर्मल पाकिस्तान में 3 से 4 सेल लैब्स से जो शुरू हैं वो होते हैं या ज़रूर होती हैं। ऑर्गेनाइज से शुरू होते हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे ऑर्गेनाइज पास जो है से ना ये सेल, लैब सेल नंबर 1 टिश्यू, है। ठीक है। इसी तरह जो कंट्री का स्क्रीन एडमिनिस्ट्रेशन नंबर एरिया 1 होता है ये भी हमारे सेम ऐसे पास ही होता है। सिटीज़ जो बॉटनी हैं की वो लैब मिलकर नंबर डिस्ट्रिक्ट 1 है। बनाती हैं, डिस्ट्रिक्ट स्क्रीन मिलकर नंबर 2 डिवीजन बनाती हैं, डिवीजन लैब नंबर मिलकर जो 2 है वो है। प्रोविंसेस बनाते हैं, स्क्रीन प्रोविंसेस नंबर मिलकर 3 कंट्री बनाती है। लैब तो नंबर सेम 3 है और यही स्क्रीन डाटा नंबर सेट जो है 4 वो हमें शो हो रहा है। लैब सबसे नंबर 0 पे मीन 4 है। कंट्री लेवल डाटा, 1 मीन जो है वो प्रोविंसेस तो लेवल फ़र्ज़ डाटा, करें कि 2 मीन 4 जो स्क्रीन है है हमारे वो पास। इसको हम कहते हैं स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, डिवीजन स्क्रीन लेवल नंबर डाटा 3 और स्क्रीन नंबर और 4। इनके जो असल 3 नाम है ना मीन इसको कहते सब हैं डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा पैन फर्स्ट और पैन, 4th सेकंड मीन पैन, थर्ड पैन सिटीज़ एंड डाटा, फोर्थ शहर पैन। का जो इनके कुछ डाटा और भी होता है नाम वो हैं, हमें यहाँ पर मिलेगा। जैसे स्क्रीन नंबर यहाँ 1 तक को कहते होपफुली हैं आप लोगों स्क्रिप्ट को फाइल। क्लियर होगा। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप स्क्रीन पूछ नंबर सकते 1 हैं, का नाम क्या है? स्क्रिप्ट नहीं तो फिर हम फाइल। अगले स्टेप यहाँ पे पे हम चलते स्क्रिप्ट लिखते हैं। ये देखिए आपको एक कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये सारा हैं। जी कला साहब आप यहाँ तक पहुँचे हैं? ये कोड नज़र आ रहा है ना, वही इसको साहब हम कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। ठीक हो गया। यहाँ पे हम जी स्क्रिप्ट जावेद लिखते इकबाल हैं, साहब, यानी आर से बात करते हैं। हमने जो अपनी बात बतानी होती है आर को, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जावेद इकबाल ये देखिए साहब मैंने यहाँ पे कुछ आर की ज़ुबान में लिखा हुआ है और GSHP आर ने नेम फिर इसका शेप मुझे फाइल्स। रिस्पॉन्स दिया। स्क्रीन नंबर फर्स्ट क्लियर है। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, यानी आर से हमने कोई भी बात शेप करनी फाइल हो के लिए जो है ना तो हम एक्सटेंशन है, जैसे आर स्क्रीन नंबर 1 में स्टूडियो की लिखेंगे। जो हम फाइल डाउनलोड करते मसलन हैं मैं यहाँ पे एक उसकी नई स्क्रीन ओपन एक्सटेंशन करता हूँ, होती है बस बिल्कुल आर। ब्लैंक। इस तरह वर्ड की जो ये फाइल देखिए होती है उसका DOC, ठीक है। इसी तरह जो ये स्क्रीन है, शेप ठीक है। फाइल्स हैं इसकी जो ये एक्सटेंशन आपको है शो हो रही है इस तरह वो ब्लैंक, होती आपके है पास भी ये डॉट ब्लैंक होगी। SHP। आप में से कुछ लोगों के पास ये स्क्रीन 3 शो हो रही हैं, हो सकता है 4 भी हों। अच्छा अब नेक्स्ट तो स्टेप की तरफ काइंडली मुझे चलते हैं। कंफर्म कीजिएगा कि आपके पास किसी के पास अब 3 स्क्रीन हमारे तो पास नहीं शो डाटा हो रही। सेट आ चुका है, हमारे हाथ में सैंपल आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ठीक हो गया। इसको हमने जी किस शायद साहब आपके इंस्ट्रूमेंट पास में एनालाइज अभी करना 4 हैं या 3 हैं? है, इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। जो बार बार हम क्वेश्चन करते थे कोई भी एनालिसिस करने के लिए, अगर आपके पास एक्सेल की शीट है ठीक हो गया, 4 तो उसके बाद आपके जहन में अच्छा पहला यहाँ पे question क्या आना देखेंगे ये चाहिए स्क्रीन जो है ना, कि स्क्रीन इसके नंबर लिए 1, पैकेज कौन इस सा पे हमने यूज़ कोई करना भी है। आर को हुक्म देना हो, तो आर से यहाँ पे कोई हम काम 3 करवाना हो पैकेज तो हम यहाँ पे से यूज़ बात करेंगे। करते हैं। मसलन मैं एक इससे है बात करता हूँ ggplot2, कि देखिए हम इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं। ये कुछ अमाउंट है, तो इट्स मीन इसको कि प्लस बहुत कर ही दें। इंपॉर्टेंट पैकेज है। ये देखो, ये मैंने इसको बात बता दी देता है। हूँ, देखो नहीं, मैं इसकी लैंग्वेज में बात कर रहा नोट कर हूँ, लें, मैथ की लैंग्वेज में। ठीक है, इसकी हेडिंग मैंने बना इसको देता कहा हूँ। कि ये मेरे पास अमाउंट है, इसको आपने प्लस कर देना है। अब इसको यहाँ पे देखें, ये बटन है रन का, ये नज़र आ रहा है आपको। इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा कोड रन हो जाएगा। अब देखें कोड हमने यहाँ पे रन किया, लेकिन इसका रिज़ल्ट हमें नहीं यहाँ पे शो होगा ना, इसका रिज़ल्ट हमें कंसोल में शो होगा।
ये देखिए पहला पैकेज है वो आपको चाहिए जी, ये कंसोल में। तो इंस्टॉल ये जो सेकंड स्क्रीन है इसका नाम है कंसोल। डॉट पैकेजेस। फर्स्ट स्क्रीन का नाम है स्ट्रिंग में आपने फाइल। लिखना है ggplot। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट फाइल। दूसरा पैकेज है अगेन इसको इसी को आप कॉपी सेकंड का करना नाम है ठीक है। कंसोल। कंट्रोल C और V कर लें, फिर अगेन फिर कॉपी कर लें इसको। देखें आपका टाइम बच अब जाएगा। स्क्रिप्ट यहाँ फाइल पे और आप लिखें, कंसोल में क्या फ़र्क है? स्क्रिप्ट फाइल में हम क्या करते हैं, सेकंड पैकेज स्क्रिप्ट है लिखते हैं SF और कोड को रन करते हैं। अब इसका जो और आंसर थर्ड देता है पैकेज हमें है आर, हमारे पास ये देखिए मैंने इसको ये बताया कि मुझे Grid कैलकुलेट extra। कर दो, इसने मुझे ये आंसर दे दिया। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये लिखें। यानी इट्स मीन के ये तीनों जो पैकेजेस हमने हम बात स्टेप बाय करते हैं स्टेप आर से, वो हम करते हैं स्क्रिप्ट फाइल में, जो है वो और जो आर इंस्टॉल हमें करने हैं। रिस्पॉन्स करेगा, जो जवाब पैकेजेस देगा, वो इंस्टॉल करने कंसोल के में बाद फिर हम जो है वो होगा। अगले स्टेप पे अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसके साथ इनको ई लिख इंस्टॉल देता कर हूँ। लें, क्योंकि अब मैं इस पे डिस्क्राइब नहीं शाहिद करूँगा साहब क्योंकि आप आपके पास ऑलरेडी इसमें 3 एक्सपर्ट हो गए क्लासेस हैं। का क्या कह रहे हैं आप? पैकेज को इंस्टॉल कैसे करना 3 है, स्क्रीन है और या आपको 3 ये भी क्लासेस पता है हैं कि क्या? जब मशीनरी हमारी लैब में आ जाए तो हमने उसको मशीनरी को एक्टिवेट भी करना है, उसको ऑन भी करना है। शाहिद ठीक है? साहब आपके पास तो 3 पैकेज को स्क्रीन इंस्टॉल कर लें जल्दी से और लाइब्रेरी करें और फिर डन अच्छा मैंने यहाँ पे बटन ये कोड दबाएं, लिखा डन है, करें, फिर हम जो है सॉरी वो प्लस नेक्स्ट के स्टेप लिए की एक ना तरफ चलते कोड हैं। बनाया, एक स्क्रिप्ट बनाया, इसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। ये देखें, ये जो मैंने जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मेरे ये पास क्या जो है वो है, इंस्टॉल होना शुरू स्क्रिप्ट हो है। चुके हैं। अब मैं इस स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, तो इतने को, होपफुली ठीक आप है? लोगों के पास भी सेलेक्ट जो किया है और उसको जल्दी रन से किया। इंस्टॉल हो जाए। अब ये देखिए इसने एरर दे दिया, यानी अच्छा 3 स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा इसने हमें क्या किया, एरर दे दिया। इंस्टॉल हो चुके ये हैं देखिए अनएक्सपेक्टेड इनपुट इन या ऑलरेडी डाटा इंस्टॉल दिया है, इसने कहा कि इसके अंदर एरर है। देखें ना, इसने हमें जवाब दिया ना यहाँ पे। अगर हमारा डाटा ठीक है तो इसने हमें रन करके उसका सोल्यूशन दे दिया, लेकिन अगर उसमें कोई एरर है तो ये नीचे एक्सप्लेन भी करेगा already कि installed था। आपके डाटे के अंदर कुछ गलती है, कुछ एरर है। ठीक तो हो इसको गया। जो है वो क्लियर करें। तो हम इसको क्लियर अच्छा काइंडली करेंगे। बाकी लोग जो हैं तो इसको अब कोड रन इंस्टॉल करके कर चेक लें। करें तो मेरे ये पास कोड एक आपका इंस्टॉल हो चुका रन है हो जी जाए। प्लॉट। इट्स मीन के 2 जो उसके बाद स्क्रीन है हमारे DigiPlot पास, आपके पास एक का already नाम installed है है। स्क्रिप्ट फाइल, तो एक आप का इसको नाम ना है भी कंसोल। इंस्टॉल करें तो स्क्रिप्ट काम में चल हम जाता है। जो है SF वो को अपना install करें कोड लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते और हैं, फिर Grid और Extra उसका जो को जवाब install आता है, जो उसका आंसर आता है, जो उसका जो सोल्यूशन आता है, या आर उसके ऊपर जो इंटरप्रिटेशन के बाद जो डिसीजन देता है वो कंसोल में शो होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें टेबल की फॉर्म में शो होता है डाटा, जो है वो सेंटेंस की फॉर्म में शो होता है डाटा। ठीक है, अब आ जाते हैं स्क्रीन नंबर 3 की तरफ। अच्छा मैं इनका जो है ना वो शाहिद साहब को बता दूं। अच्छा शाहिद साहब काइंडली आप जो है ना ये यहाँ पे देखें, ये जहाँ पे नज़र आ रहा है ना आर का मोनोग्राम, ये जहाँ पे तलहा साहब आपके पास भी इंस्टॉल हो चुके हैं। आर का मोनोग्राम के नीचे एक फ़ाइल है, फाइल के नीचे एक साइन है प्लस का, प्लस का बटन आपको नज़र आ रहा है। प्लस के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आर स्क्रिप्ट इस पे क्लिक कर दें, इस तरह। ठीक है, तीनों पैकेजेस तो इंस्टॉल आपके कर लें पास 4 स्क्रीन शो और हो फिर जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद इनको लाइब्रेरी करना है। ये मेरे पास इसने फेल का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, इनको जी सर, 4 स्क्रीन शो हो गई आपके पास। शायद इंटरनेट के इशू की वजह से इसने शाहिद ये साहब मुझे मैसेज भी आ गया कि यूर इंटरनेट कनेक्शन इज़ अनस्टेबल। मैं इसको अगेन ट्राई करता हूँ। चलिए ठीक है, अगर होगी कंफर्म कर दीजिएगा। अच्छा आगे हम चलते हैं। 2 स्क्रीन के बारे में हमें जो है ना वो क्लियर हो गया है, यानी 2 जो पैन्स हैं, जैसे कहते हैं मैं पैन्स, इसको यहाँ से सर्च करके देख भी सकता हूँ कि ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इन मौजूद स्क्रीन है को या जो है ना नहीं। वो आर की ज़ुबान में क्या कहते हैं, SF में पैन। अगर लिखूँ तो ये देखें ये मेरे अच्छा पास थर्ड जो ऑलरेडी पैन मौजूद है या है। थर्ड स्क्रीन है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट। मुझे यहाँ पे लिखा इंस्टॉल भी हुआ करने है की ज़रूरत नहीं है इसको, ग्लोबल पर environment। अब इसने वर्किंग ये किस स्टार्ट पर्पज़ की के हुई लिए है यूज़ होती है? तो मैं इसको इंटरप्ट नहीं करता। एक तो यहाँ पे ये हमारी इसको हिस्ट्री दोबारा होती है। इंस्टॉल देखें, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कर ले। ग्लोबल इन्वायरमेंट पर अगर क्लिक करें ना, यहाँ पे एक एरो का साइन बना हुआ है, ये देखिए मैंने जो पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं वो सारे इसमें शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये ऊपर जाएं हिस्ट्री, ये देखें जो मैंने काम इस पर किया हुआ है अभी तक वो सारी हिस्ट्री इसकी बनती जा रही है। जिस तरह हम गूगल के ऊपर
कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो 1 महीने के बाद अगर हम देखें तो एक पूरी लिस्ट बनी होती है हिस्ट्री की, 1 मंथ की, 1 साल की, इवन काफ़ी अरसे की जो है वो हिस्ट्री डेवलप हो जाती है हमारी। इसी तरह आर भी जो है ना, ये हमारे डाटे की एक हिस्ट्री बनाता जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे कहीं कोड कोई भूल जाए और मैंने काम किया हो 1 वीक पहले, तो मैं यहाँ पे जाके हिस्ट्री में आके उस कोड को सर्च कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन सा कोड रन किया था और इसमें क्या मेरे जो अभी मैं रन कर रहा हूँ उसमें क्या एरर है, तो मैं यहाँ से उसको मैच कर सकता हूँ। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई ट्यूटोरियल, ठीक है। ये कनेक्शन को छोड़ दें, इसका अभी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम आते हैं ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल बाकी यहाँ पे आपके पास फ्री रिसोर्सेज से हर तरह के डाटा एनालिसिस के बारे में और प्रोग्रामिंग के बारे में की तरफ से हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आपने जैसे इसको ओपन करना है, जावेद साहब आपके पास हो चुके हैं, वीडियो लेक्चर भी होंगे, ऑडियो भी वहीद साहब और ऑडियो तलहा साहब के पास जो है ये टेक्स्ट फॉर्म में भी होंगे, ठीक है। नोट्स की शक्ल में भी यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, तो आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने काम करना है वो ये है, ये इंपोर्ट डाटा सेट। SF नॉट डाटा सेट क्या होता है? डाटा सेट अगेन ट्राई करें, हमारी फाइल होती है, हो जाएगा ये इंटरनेट इशू जिस पे हमने एनालिसिस करना होता है। एक्सेल की फाइल जिसे अगेन ट्राई करें, जिसे हम कहते हैं ना, हमारा जो डाटा है, जो तलहा साहब आपके पास ये SF भी इंस्टॉल हो चुका है, कहलाता है। SF अब यहाँ पे देखिए हमारे पास थोड़ा सा हैवी है, इन ऑप्शन इसलिए को इसको यूज़ करके हम अपना डाटा सेट इंपोर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट हमारे पास, तो ये फेल हो पाकिस्तान में हम अगेन ट्राई कर रहे हैं। अब यहाँ से तो एक्सेल फॉर्म में हमारे पास जो है वो डाटा अवेलेबल होता है, इसको अगेन ट्राई करें, एक्सेल को यूज़ करके इस डाटे को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो सबसे ज़्यादा काम करेंगे वो डाटा को इंपोर्ट करने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, इंपोर्ट। अब इसको अगेन ट्राई करें, यहाँ से ट्राई बाकी करें, ऑप्शन जो है वो हमारे यूज़ में नहीं आए। यहाँ पे लिखें SF और अगेन ट्राई करें। मेरे पास भी ये फेल आ रहा है, तो अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो ये आपके पास उसके बाद आ जाते हैं 4 स्क्रीन पे। बार बार ट्राई करें, आपके पास इंस्टॉल स्क्रीन नंबर 4, या इसको हम पैकेजेस वाली स्क्रीन भी कहते हैं, ठीक है। पैकेजेस एंड प्लॉट, ये देखें यहाँ पे आप प्लॉट इसको जो है ना वो पैकेजेस के सर्च में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 फंक्शन हम यहाँ पे भी यूज़ आपने करेंगे पहले बार-बार, एक इंस्टॉल प्लॉट किया और उसको, पैकेजेस की, या ठीक है। ऑलरेडी हेल्प भी आप लेना चाहें तो यहाँ से तो हेल्प आप भी इसको आपको पैकेजेस में जाके, लेकिन हमारा जो ज़्यादातर काम होगा जहाँ पे आपको प्लॉट के ऊपर सर्च कर होगा सकते और हैं, पैकेजेस के ऊपर। बात ऐसा होता है कि ये इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन कुछ इनका फंक्शन आपको डिपेंडेंसीज की पता वजह होना से चाहिए एरर कि दे चारों देते स्क्रीन हैं। का क्या काम है। तो यहाँ से आपको देखिए कंफर्म मैंने हो ये जाएगा कोड रन कि किया आपका हुआ है, पैकेज इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ये वाला कोड, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ अगेन। यहाँ पे सर्च में SF लिखें, ये देखें मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा, शो हो रहा है कि तो आप भी चेक कर लें। अगर आपके पास यहाँ पे SF शो हो रहा है तो फिर हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको हिस्ट्री को मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे एक ब्रश का साइन है, अगर आप ब्रश के साइन पे प्रेस कर देते हैं तो आपका सारा डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है। तो इसको कभी गलती से भी जो है ना वो डिलीट आपने नहीं करना, जब तक आपके पास आप उस डाटे को सेव ना कर लें, आप उसको जो है वो बैकअप पे कहीं इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट ना कर लें, तब तक आपने इसको डिलीट नहीं करना। यहाँ पे ये देखें ऑप्शन है ब्रश का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सारा ये क्लियर हो गया। डॉक्टर राबिया यहाँ साहब से भी आप जो है वो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो है वो क्लियर काइंडली आप लोग भी चेक कर लें। हम क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसमें अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किए हुए हैं और पैकेजेस को हम इंस्टॉल इसको करते हुए proceed देखें काफ़ी सारे पैकेजेस हैं, तो पैकेजेस को इंस्टॉल करते हुए जस्ट यहाँ पे सर्च में है और जहाँ पे चेक कर लें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास इंस्टॉल है। इंतज़ार भी करना पड़ता है और जो अब इंटरनेट भी यूज़ होता है और जिनके पास इंस्टॉल है इसको लाइब्रेरी कर लें। तो मैं इसको जो है और ग्रिड एक्स्ट्रा भी जो है ये भी इंस्टॉल। अच्छा, यहाँ पे देखें मैं ग्रिड आपको एक्स्ट्रा बाद में समझाऊंगा ये है क्या, लेकिन जस्ट मैं इसको कोड को रन करता जाता हूँ और आप जो है वो मेरे पास आई थिंक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, चीज़ें चेक कर लीजिएगा। आप में से किसी ये के पास पहला कोड है मेरे नहीं है पास, तो इंस्टॉल कर लें, पहले अदरवाइज यहाँ पे ठीक पहले है। लिख के चेक कर लें। ये देखिए सर्च नीचे उसी तरह लाइन एक्स्ट्रा मेरे पास इंस्टॉल्ड है। देखिए ऊपर मैंने कोड रन किया है, यहाँ से नीचे उसी तरह जो है ना वो लाइन आ गई, लेकिन इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। 3 पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए, हमारा कोड जो है पैकेजेस हो को चुका है। आप एक्टिवेट करना कोई है। एरर सेकंड नहीं किया। स्टेप अगर इस तरह आपकी एक्टिवेट, कोड का यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे जो है वो लाइब्रेरी रेडिश है जामुनी कलर का जो है ना, ये इसका फॉन्ट कलर चेंज हो गया। तो अगर इस तरह आपके पास कलर चेंज होके आ जाए, इट्स मीन कि आपका कोड रन हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट कोड रन करते हैं। देखिए ये कोड भी रन हो गया मेरे पास। नेक्स्ट कोड रन करते हैं, ये भी रन हो चुके हैं।
यहाँ पे SF लिखें, सेकंड में ये कोड रन करते हैं, ये भी रन हो गया। थर्ड में ग्रिड अब इसका जो एक्स्ट्रा। है वो हम प्लॉट ड्रा करते हैं, और अगर मैं इसको ये देखें ग्रिड एक्स्ट्रा का इसमें मुझे ऑप्शन दे दिया है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और तीनों को इकट्ठा भी आप लाइब्रेरी कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे ये देखें इसने कुछ वार्निंग तीनों जो है ये लाइब्रेरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये आपके ये जो डाटा में फाइल को 50 से इंपोर्ट ज़्यादा करना। वार्निंग्स हैं। वार्निंग्स ये क्या दे रहा है? वार्निंग्स ये दे रहा होगा कि बाज़ का कलर मैचिंग नहीं ठीक हो रही, ठीक है, इस तरह की छोटी मोटी ये वार्निंग्स दे रहा है। एक और प्रॉब्लम आ गई अगर तो हमारे वार्निंग्स दे रहा है तो फिर इशू नहीं है। इससे पहले लेकिन अगर हमारे error पास दे रहा है एक्सेल तो का फिर डाटा था। आपका डाटा एनालिसिस नहीं बल्कि आप होगा। ऐसा करेंगे, वार्निंग इसमें में ठीक है, वार्निंग में आपकी आपको फाइल का नाम लिख लिखता के है, आप उसको इंपोर्ट करने की कोशिश करें या करें ना करें ना। ये हो सकता है मुझे मार्जिन की वार्निंग दे रहा होगा, इसका एडमन मार्जिन जो है वो बहुत कम आपने रखा है, या इसका फॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा रखा है, इसका कम रखा है, इस तरह की छोटी छोटी वार्निंग्स ये दे देता है। तो अगर वार्निंग्स दे रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है। अब देखिए मैं इस तीन फाइल को आप यहाँ से स्क्रीन इंपोर्ट नंबर करने 1 की पे कोशिश स्क्रिप्ट करें। लिखा है, मैं भी आपके साथ ट्राई स्क्रीन करता नंबर हूँ। 2 पे ये वाली फाइल हमारे हमने स्क्रिप्ट import के करनी है, आंसर ठीक आता है। है, ठीक है। हमें देखिए वो मैं जवाब डाटा देता सेट है कि अपना आपका लेके कोड आना है ठीक है, रन हो गया, आपका from कोड ठीक है, Excel। रन हो गया, आपके कोड में ये जो इश्यूज हैं अब Browse उसकी करें उसने हमें इसको। वार्निंग दे दी है। और जो स्क्रीन नंबर डेस्कटॉप 4 पे है, जाएं। यहाँ पे ये देखें उसने हमें प्लॉट बना के दे दिया। तो ये पॉइंट कहाँ पे नोट कर लें कि स्क्रीन नंबर 4 पे वो हमें प्लॉट बना के देगा। हाँ, अगर हम टेबल बनता है आपके डाटे का, मैप डाटा, जैसे हम PCA निकालते हैं और तो यहाँ पे उसके साथ देखिए टेबल एक्सेल भी की होता फाइल है, भी पड़ी हुई है। कोरिलेशन निकालते हैं उसके साथ टेबल भी होता है। ठीक है, लेकिन तो हमें काम है टेबल फॉर्म में शेप जो फाइल डाटा है वो आपको कंसोल में शो होगा, तो शेप फाइल और अगर पे उसका प्लॉट बना है तो प्लॉट आपको शो होगा स्क्रीन नंबर 4 में। ये देखिए इसने एरर दे दी। इज दिस अ वैलिड एक्सेल फाइल? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों can't को? establish that the input is यहाँ तक अगर कोई इशू है तो XLS काइंडली और बताएं। XLSX, यानी कह रहे हैं कि आपकी फाइल जो एक्सेल फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये शेप फाइल्स क्या हैं ये मुझे नहीं समझ आ रही, मैं इसको कैसे अपलोड करूँ? मैं इसको जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो इसने तो मदद कर ली है। अब हम कैसे करेंगे इस फाइल को इंपोर्ट? ठीक है, अच्छा 4 स्क्रीन की हमने बात कर ली। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इट्स मीन हमें यहाँ पे भी कोई पैकेज चाहिए ना, डाटा सेट को इम्पोर्ट कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए उस फाइल को और यहाँ तक packages लेके के आने बारे के में लिए। कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पैकेज यूज़ करेंगे ST, सॉरी फंक्शन है। अच्छा फर्ज करें कि हम T। ना यहाँ पे हम लिखते हैं ST PID स्कॉलर अंडरस्कोर। तो माशाल्लाह आप तो जो है वो PID कर चुके हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि आप लोग ये देखिए PID स्कॉलर हैं। इसने मुझे 4 ऑप्शन शो कर दिए। मैं भी PID स्कॉलर हूँ। ST रीड, फर्ज कर ST लेते रीड हैं। DB, ST और हम अपने जो है ना रिलेट और ST रिवर्स, और ये notification सारे जो है हमारा SF ये के आपको फंक्शन सुपरवाइजर अलॉट हो गए हैं। फंक्शन आप लोगों को और हम पता है ना क्या होते हैं? अपने ऑफिस में पैकेज- अपने एक सुपरवाइजर पैकेज के पास बैठे हुए हैं। जितने काम कर सकता है वो उसके फंक्शन होते हैं। आपके तो सुपरवाइजर ये कहते हैं पैकेज कि काफ़ी फर्स्ट सारे डे काम ना, कर सकता है, लेकिन जो ST रीड वो से आपसे related कहते हैं है, ये आप क्या काम वो करना ये, चाहते हैं। आप ठीक है? कहते हैं जी तो मैं मैं पहले को चूज़ करूँगा। अब यहाँ पे हमने इसको पाथ देना है। मैं जो है ना वो पाथ मीन इसको रास्ता बताना है। सांप के ऊपर काम करना चाहता हूँ, स्नेक के ऊपर ना, या अगर बॉटनी के तो आप क्या देते हैं कि मैं प्लांट्स के रास्ता ऊपर काम मीन करना कि चाहता हमने हूँ। इसको अपनी फाइल की लोकेशन बतानी तो है। वो फर्स्ट डे ही आपसे कहते हैं जाएं जी ये वहाँ से पास खुद ही जंगल पिक कर है, लेगा, यहाँ से एक ठीक सांप है? को पकड़ के लाएं अब यहाँ पे हमने पाथ देना है, तो पाथ देने के लिए हम यहाँ और पे उसको अपनी string लैब में रख लिखेंगे। दें। ये भी मैंने आपको एग्जांपल दी ना, हमारी String में स्क्रीन हमने 4 स्क्रीन है, फर्ज करें 4 लैब्स हैं, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, ठीक है? यानी शाम को पकड़ें और अपनी लैब नंबर 3 में रख दें। यहाँ अगर वो आप एड्रेस हमने कैसे botanist find हैं, करना? तो आपसे कहते हैं जी ये 20 प्लांट हैं, तो उस एड्रेस को तो फाइंड ये करने के उठाएं लिए और आप अपनी लोगों लैब को जो आना है है फाइल में, उसमें लैब में यहाँ पे आपकी रखें। फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पे आ जाए। अब क्या होगा कि यहाँ पे आप लोग एडमन जाएंगे 0 शेप फॉरेस्ट फाइल में, ढूंढेंगे जंगल कहाँ में। पे, मेरे वहाँ पास से आपने ये है, शाम मुझे पकड़ा, मिल गई है, ठीक है? इस पर क्लिक कर रहे हैं। और फॉरेस्ट आपसे तकरीबन जो है वो कोई इस फाइल पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें इस पर। क्या लें कि 5-10 किलोमीटर दूर है। राइट क्लिक करने के बाद इसको तो प्रॉपर्टीज में जब जाएं। आपको फॉरेस्ट तक पहुंचने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, ये देखें ये आपको इसकी लोकेशन मिल गई है। ऐसे ही है ना। तो और देखें ना फिर इसमें लोकेशन, उस फॉरेस्ट से शाम को पकड़ के ये लोकेशन दी हुई है, आप इस लोकेशन को कॉपी कर लें। अपनी लैब में लेके आने के लिए भी
और कोई जो है वो ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करेंगे ना, कोई वे यूज़ करेंगे, कोई रास्ता यूज़ करेंगे। प्लांट्स के सैंपल आपने लेके आने हैं, वो आप ऐसे तो नहीं लेके आएंगे ना सर पे उठा के रखिए और वो पुराने ज़माने की तरह पैदल चल पड़े। हम कोई गाड़ी लेके जाएंगे, बाइक लेके जाएंगे, रक्षा लेके जाएंगे, उसमें जो है वो सैंपल्स रखेंगे, फिर उसको एहतियात के साथ अपनी लैब के अंदर लेके आएंगे ना। तो उसके लिए हमें एक फोल्डर में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो फोल्डर है ना आपका मैप डाटा, यहाँ पे आए। अब मैंने लगाऊँ आर की तरफ, यहाँ से हमें फाइल ढूंढनी है शेप SHP वाली। अगेन आप अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो ये फाइल मेरे पास है सामने। अभी फाइल वो आपसे कहते हैं कि आप क्या काम करना चाहते हैं, आप उनको काम राइट क्लिक करने के बाद आपको वो आपसे कहते हैं कि सबसे नीचे प्रॉपर्टीज पे आपके पास ये एक्सेल की फाइल है। तो यहाँ पे देखें कि इसने लोकेशन में बताई फाइल हुई को है, यानी इसकी आपने डिटेल लैब में बताई हुई है लेके सारी। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन इसने दी हुई है, आप लोकेशन को कॉपी करें और कहते हैं कि सर आपसे कहते हैं इस एक्सेल की फाइल को आपने लैब में पहुँचाना, लैब नंबर 3 में पेस्ट कर दें। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, एक्सेल की फाइल तो आपके लैपटॉप में है, ये जो है वो स्लैश और लगाएं, यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है। अगेन वापस आए, लैपटॉप को उठाएंगे और अपनी मुतलका लैब में चले जाएंगे। यहाँ पे ऊपर देखें टॉप पे ये, यानी हमने फाइल का नाम शो किया, हमने उसको उठाया, हमने अपनी ट्रांसपोर्ट उसको प्रोवाइड की। अब आ जाते हैं आर के ऊपर। यानी इतनी बात मैं आपको समझाना चाहता था कि जब भी हमने कोई काम करना है तो हमें कोई वे चाहिए होता है, कोई रास्ता चाहिए होता है। यहाँ पे पेस्ट कर दें और इस कोड को रन करें। एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके हाथ में फर्स्ट डे आपके हाथ में एक बीकर है, मुझे एरर दे दी है। ठीक है, बीकर के अंदर कोई सोल्यूशन है, आपके सुपरवाइज़र कहते हैं इसका पीएच मालूम करके चेक कर लेते हैं। अब देखें ना, पीएच किसी इंस्ट्रूमेंट से मालूम होगी, सेम यहाँ पे भी वही सारी साइंस अप्लाई होगी। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं ये जो फाइल है ना एक्सेल की, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। ये देखें मेरे पास अब ये कोड रन हो चुका है। ठीक है, अब हम इस कोड को ये देखें मुकम्मल, इसने कोई एरर नहीं दिया और इसने बताया जिसने ये आपकी फ़ाइल जो है रीड कर ली है। अब हम इसका एक नाम रख, सुपरवाइज़र कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान फाइल है, कंट्री लेवल का डाटा है। इस फाइल को ये देखें यहाँ पे शो हो रही है, मेरे पास 3-4 एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई हैं, ये आपके लैपटॉप में पड़ी हुई हैं। इसको इंपोर्ट करके आपने आर में लेके आना है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे पड़ी हुई है, जिस कंट्री के ऊपर उठा के मैंने यहाँ पे लेके आना। चाइना का बनाना चाहते हैं, चाइना का नाम रख लें। तो उसको उठा के लेके आने के लिए चाहते हैं, इंडिया का नाम रख लें। इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यूके का बनाना चाहते हैं, यूके का नाम रख लें, या किसी और जिस भी कंट्री के ऊपर ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है, फिर सर्च है, एक पैकेज का डाटा सेट आपने डाउनलोड करना है और ट्रांसपोर्ट का कंट्री लेवल का नाम रख लें, ये नोट कर लें। तो जब मैं इसको कंट्री लेवल का नाम, रीड एक्सेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी गाड़ी है जो हमारी एक्सेल की फाइल को हमारे कंप्यूटर ग्लोबल एनवायरनमेंट USB से उठा पाकिस्तान के नाम से फाइल में ले आएगी। देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये मैं आपके पास शेयर करने लगा हूँ, फिर इसकी इंपोर्ट जो है वो और नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि इंपोर्ट करने की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तक इसको अगेन कॉपी किया। अब हमें पता है कि सिर्फ हमने यहाँ पे एडमिन 1 से एडमिन 0 से 1 व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर, तो ये हमारे पास कौन सा है, प्रोविंसेस का डाटा। ठीक है, PR, मैं इसको शार लिख लेता हूँ, PRV, इसको डाउनलोड करके जो है वो सेव कर लें, डेस्कटॉप को रन करें यहाँ जहाँ पे आप मुनासिब समझते हैं। ये देखिए आपके पास ग्लोबल एनवायरनमेंट में 2 फाइल्स इंपोर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस आपने यहाँ तक ही करनी, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है थोड़ा लेंथी है, तो उसको 2 डे में हम मुकम्मल करेंगे। तो आज तक की आपकी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ तक आपने परफॉर्म करना है और कल इंशाल्लाह हम जो प्रॉपर मैपिंग की तरफ चलेंगे। आज आप डाटा इंपोर्ट करना सीख लें यहाँ तक, और अगर कोई इशू आया तो मुझे बताएं, उसको जो है वो हल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुकी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आज काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो उन्होंने नहीं जाए फाइल का डाउनलोड कर लें, अगर नहीं डाउनलोड हो रही शायद वीडियो देख के जो वो अपना जो है प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये आप सेव हो जाएगी आपके पास। अगर सेव हो जाए तो ओके या डन कर दें, फिर मैं आगे। ठीक है सर, आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह फिर कल जो है वो ठीक होगा। डॉक्टर साहब के पास जो है वो सेव हो चुकी है,
शायद सर आप तहसील लेवल तक भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर जो है वो कुछ और वेबसाइट का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो भी मैं आपको कल की जो है वो क्लास में बताऊंगा कि तहसील लेवल का डाटा आप कैसे वहाँ से पिक कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये मैंने लिखा है रीड एक्सेल। सर अल्लाह हाफिज़। ये रीड एक्सेल है क्या? ये रीड एक्सेल एक्चुअली एक पैकेज है, और अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, बायो की ज़बान में बताऊं, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है? ये हमारी एक्सेल की फ़ाइल को हमारे डेस्कटॉप से उठा के आर स्टूडियो में ले आती है। ये क्या करती है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी आर की फ़ाइल को, सॉरी एक्सेल की फ़ाइल को कंप्यूटर से यूएसबी से उठा के आर स्टूडियो में ले आती है। अब अगर आपके पास दोबारा के एग्जांपल पे आते हैं, आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि आप जाएं लैब में, आपका फर्स्ट डे है, वो आपसे कहते हैं कि सॉल्यूशन की पीएच मालूम करके आएँ। अब फर्स्ट डे आपको तो नहीं पता ना चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं लैब के अंदर, तो फिर आप क्या करते हैं? आप किसी लैब अटेंडेंट के पास जाते हैं, उसको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं ये देखने के लिए कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट हमारे आर में मौजूद है। अगर तो ये आर में मौजूद नहीं है इंस्ट्रूमेंट, तो फिर हमें इसको बाज़ार से ख़रीदना पड़ेगा, बाज़ार से मंगवाना पड़ेगा। वो भी कैसे मंगवाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएं इसको देखने के लिए, इसको ढूंढने के लिए कि ये हमारे लैब, हमारे आर जो लैब है बॉटनी की, उसके अंदर ये रीड एक्सेल पैकेज मौजूद है, या पीएच मीटर हमारी लैब के अंदर मौजूद है कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए यहाँ पे आएँ स्क्रीन नंबर 4 पे, स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ और पैकेजेस पे क्लिक करें। स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस पे क्लिक करें। पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड पे कॉर्नर में एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, छोटा सा, ये वाले, ये सर्च बार, ये सर्च का साइन होगा और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स होगा जिसमें आपने चीज़ सर्च करनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल, रीड एक्सेल। यहाँ पे रीड एक्सेल लिखने के बाद आपके पास इस तरह का रीड एक्सेल या रीड एक्सेल फाइल्स यानी पैकेज का नाम लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा हुआ है। ये पैकेज को मैं इंस्ट्रूमेंट कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगा, हम अगले पैकेज की तरफ चलते हैं तो मज़ीद आपको इसकी जो है वो क्लियरेंस हो जाएगी कि ये पैकेजेस होते क्या हैं। अच्छा, रीड एक्सेल ये देखें आपके पास है, शो हो रहा है या नहीं हो रहा, ये काइंडली मुझे बताइएगा। इस सर्च बार में रीड एक्सेल, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये हाईलाइट भी किया हुआ है स्क्रीन नंबर 1 में, रीड एक्सेल शो है। ठीक है सर, शाहिद साहब आप बताइएगा, सबके पास शो हो रहा है? यहाँ पे रीड एक्सेल लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपके पास रीड एक्सेल का पैकेज आ जाएगा, नॉट शोइंग। ठीक है, और मिस मारिया आपके पास शो हो रहा है या नहीं हो रहा? अच्छा, अब दोबारा एग्जांपल पे आ जाते हैं कि नहीं शो हो रहा, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे सुपरवाइज़र ने हमें कहा जी ये सॉल्यूशन है, इसकी आपने पीएच मालूम करनी है, और हम लैब में चले गए हैं तो हमें तो पीएच मीटर ही नहीं मिला वहाँ से। अब क्या होगा? अब तो हम पीएच में नहीं मालूम कर सकेंगे ना। हम दोबारा अपने सुपरवाइज़र के पास वापस आएंगे
और उनसे कहेंगे कि हमारे पास जो है ना लैब के अंदर पीएच मीटर नहीं है। ये बात थोड़ी गौर से सुनिएगा। हम दोबारा वापस आके अपने सुपरवाइज़र को बताएंगे कि हमारे पास लैब में पीएच मीटर नहीं है। जिस तरह अभी आपने बताया कि हमारे पास रीड एक्सेल का पैकेज नहीं शो हो रहा, तो हमें भी वहाँ से पीएच मीटर का इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहा। फिर हम क्या करेंगे, आपके सुपरवाइज़र कहेंगे कि एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखो, वो आपको सुबह मंगवा देंगे। अब हमने एप्लीकेशन लिखनी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है। अब यहाँ पे आ जाएं जी, दोबारा पैकेजेस पे स्क्रीन नंबर 4 पे आ जाएं। अगेन हम प्रैक्टिकल करने लगे, स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ। ये है इंस्टॉल, ये हैं हमारे एचओडी साहब, ये हर चीज़ हमें प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत अच्छे हैं। जो चीज़ इनको लिख के दें वो फ़ौरन हमें प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करें इंस्टॉल के ऊपर, ये देखिए इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। ये देखिए आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होगी है। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करें, इंस्टॉल पर क्लिक करें और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो शो होगी जी। यहाँ तक आप कर लें, यहाँ तक पहुँचे तो फिर मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं। ठीक होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें 3 चीज़ें शो हो रही हैं हमें, बल्कि 4 चीज़ें शो हो रही हैं। एक है रेपोजिटरी इंस्टॉल फ्रॉम। अब देखें हम एप्लीकेशन लिखेंगे एचओडी साहब को, एचओडी साहब क्या करेंगे कि सुबह हमें पीएच मीटर मंगवा के देंगे। अब क्वेश्चन है कि वो कहाँ से मंगवा के देंगे, वो हमें मार्केट से मंगवा के देंगे या जो उनका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जानने वाला, उससे मंगवा के देंगे। तो ये देखें रेपोजिटरी जो है ना, रेपोजिटरी क्रैन, ये क्या है, ये एक्चुअली मार्केट है, एक स्टोर हाउस है आर का, जहाँ पे आर की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, या आप ये समझ लें कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा सा स्टोर है। आपने एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या लिखना है जी, रीड एक्सेल। ये देखें, ये मैंने एप्लीकेशन लिख दी है एचओडी साहब को। उनको मैंने कहा जी ये रीड एक्सेल मुझे मंगवा के दें। वो रीड एक्सेल आपको कहाँ से मंगवा के देंगे, रेपोजिटरी, जो यूनिवर्सिटी का बड़ा स्टोर है वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये वहाँ से हमें मंगवा के देंगे। अगर वहाँ पे नहीं है तो बाज़ार में जो मेन शॉप है वहाँ से मंगवा के देंगे। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, रेपोजिटरी। रेपोजिटरी क्या होता है, स्टोर हाउस होता है जहाँ पे आर की सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। आर का घर है ये समझ लें, ठीक है, या आर का गोदाम है, यहाँ पे हर चीज़ आर की पड़ी हुई है। आपको जो चीज़ आर की चाहिए आपको जो है वो आर क्रैन से मिलेगी। ठीक है, आर क्रैन में रेपोजिटरी क्रैन, तो यहाँ पे रेपोजिटरी क्रैन है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको आर की रेपोजिटरी से भी नहीं मिलेंगी, वो आपको कुछ जो है ना वो पर्सन ने उसको फ्री रिसोर्सेज नहीं किया होता, तो वो आपको हो सकता है वहाँ से पेड करनी पड़े। लेकिन मोस्टली जो चीज़ें हैं डाटा एनालिसिस के हवाले से वो आपको सारी फ्री मिल जाती हैं। अच्छा, 2 चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो ये रेपोजिटरी क्या है, ये स्टोर हाउस है। जब हमने एप्लीकेशन लिखनी है एचओडी साहब को कि हमें जो है वो पीएच मीटर मंगवा के दें, तो उन्होंने मंगवा के हमें देना है रेपोजिटरी से। ठीक है, तो हमने ये पैकेज लिखा है रीड एक्सेल, और हम एचओडी साहब को कह रहे हैं कि रीड एक्सेल हमें मंगवा के दें, तो वो हमें मंगवा के देंगे रेपोजिटरी से। अब हम चलते हैं, इसको बता रहे हैं कि, और सर को ये भी बता दिया है कि हमें जो है ना वो चाहिए आर स्टूडियो जो है वो हमने इसको इंस्टॉल करना और अपनी लैब में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल टू लाइब्रेरी, यानी हम इसको बता देंगे कि आपने कौन सी लेबॉर्ट्री में इसको रखना है। 3-4 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, तो हम इसको बता देते हैं कि यहाँ आपने कौन सी लेबॉर्ट्री में इसको लगाना है। अच्छा, 3 चीज़ें तो ये तो क्लियर हैं। एक चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, जो वो इंस्टेंट डिपेंडेंसीज, सॉरी इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या चीज़ होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जैसे देखिए हम मोबाइल लेते हैं ना, डब्बा पैक, उसमें कुछ एक्सेसरीज़ भी होती हैं। जैसे उसकी हेल्पिंग बुक होती है, उसकी गाइड होती है, उसके साथ चार्जर होता है, फिर एक गिलास होता है उसके साथ। जो पहले आते थे उनके साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी भी होती थी, लेकिन आजकल एक ही बैटरी होती है। हेडफोन होते थे साथ, हैंड फ्रीज, ठीक है। तो वो जो साथ थे ना, वो क्या थे, उसकी एक्सेसरीज़ थी। इसी तरह जो पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं रीड एक्सेल, इसके साथ भी कुछ एक्सेसरीज़ होती हैं जिनका इनके साथ होना ज़रूरी है। मसलन अगर आपने मोबाइल ले लिया लेकिन उसमें चार्जर नहीं है, तो आप उसको थोड़ी देर चलाएंगे या हो सकता है वो ऑन ही ना हो, तो आपको चार्जर लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको डिपेंडेंसीज पे आपने हमेशा टिक रखना है। देखिए इसको मैंने अनटिक कर दिया ना, तो आपने इस पर हमेशा टिक रखना है, ठीक है। एक तो मेथड ये है, आसान मेथड जो है, और एक और मेथड है जिसको प्रोग्रामिंग वाले यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप उसको वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप माउस अच्छा चला लेते हैं तो आप इस मेथड को यूज़ कर लें। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये पहले क्या करेगा, पैकेज को, ये मुझे कह रहा है जी आपके पास ये है, आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं, सॉरी रीस्टार्ट करें इसको, और मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ। आपके पास भी ये ऑप्शन आए तो आप इसको रीस्टार्ट करें और इसको इंस्टॉल करना शुरू कर दें। तो अब ये दो स्टेप में इंस्टॉल करेगा। पहले स्टेप में ये क्या करेगा कि आर रेपोजिटरी से, आर की मार्केट से ये पैकेज को लेके आएगा और हमारी लैब के अंदर इसको इंस्टॉल करेगा। दो स्टेप होंगे, फर्स्ट स्टेप ये डाउनलोडिंग और सेकंड स्टेप इंस्टॉलेशन। ये मेरे पास जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है, तो होपफुली जल्दी जो है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो आप भी इसको जो है वो इंस्टॉल करें, और अगर कोई एरर आ रहा है या कोई इशू आ रहा है तो काइंडली मुझे बताएं, इसको इंस्टॉल करें। तो फिर हम आगे अगले स्टेप पे चलते हैं। जब तक मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ, उसको जस्ट आप अंडरस्टैंड कर लें, आप जो है वो इंस्टॉल इस मेथड से ही करें। दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट कर लें, ये नोट करने वाला है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बल्कि इसकी, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ जो आपने नोट करनी है, ये देखिए मैंने हैश टैग लगाया है यहाँ पे। हैश टैग लगाने के बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे ना, वो आर उसको हेडिंग कंसीडर करेगा, वो उसको कोड कंसीडर नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टॉल रीड एक्सेल, ठीक है। यानी मैं इसको बता रहा हूँ, बल्कि मैं इसको हेडिंग दे रहा हूँ अपने सहूलत के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोड बना रहा हूँ साथ साथ। तो बाज़ का कुछ कोड बहुत लेंथी हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखें, आपको दिखाता हूँ, ये हीट मैप का मैंने बनाया, तो ये कोड काफ़ी लेंथी हो चुका है। तो उसके साथ साथ फिर मैंने हेडिंग्स बना ली हैं, ताकि मुझे पता चले कि मैंने इस स्टेप पे मैंने क्या काम परफॉर्म किया है, उससे अगले स्टेप पे मैंने क्या परफॉर्म किया है। तो ये हमारे लिए इसको याद रखना थोड़ा ईजी हो जाता है, स्टेप्स बन जाते हैं। और अगर हम इसको एक ही कोड में रन करें, कोड तो रन हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए मुश्किल होगी। अगर हम जस्ट इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो हमें पूरा कोड रीड करना पड़ेगा, एक पॉइंट देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने हेडिंग्स बनाई हैं तो हमारे लिए काम करना आसान होगा। तो ये मैंने हेडिंग बना ली है। अब इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखें इंस्टॉल। ये देखें, जैसे मैंने इंस्टा लिखा तो उसने मुझे सजेशन दे दी है, इंस्टॉल्ड डॉट पैकेजेस और इंस्टॉल पैकेज। अगर आप सेकंड ऑप्शन करेंगे तो आपके पास वो ही पैकेज शो होंगे जो ऑलरेडी इंस्टॉल हैं, लेकिन अगर आप इंस्टॉल पैकेजेस करेंगे तो आपको ये नया पैकेज इंस्टॉल करके देगा। तो यहाँ पे लिखें इन्वर्टेड कामा स्ट्रिंग या इन्वर्टेड कामा, इसके अंदर लिखें रीड एक्सेल, इन्वर्टेड कामा या रीड एक्सेल, और इसको कोड को रन कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये देखें हमारा पूरा एक कोड बन गया। हमने इसको आर की ज़ुबान में कहा है कि हम ये रीड एक्सेल पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं, और इसको रन करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, काइंडली बताइएगा आपके पास रीड एक्सेल इंस्टॉल हो चुका है?
जी शाहिद साहब और मिस मारिया, आपके पास ये इंस्टॉल नहीं था, डॉक्टर साहब के पास इंस्टॉल था, तो काइंडली आप बता दें कि आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दोबारा हम उसी एग्जांपल पे आते हैं कि आप दोबारा अपने ऑफिस में आ गए हैं सेकंड डे, और आपके सुपरवाइज़र कहते हैं जी आपका जो है ना पीएच मीटर आ चुका है, ये सॉल्यूशन है, अगेन जाएं और इसकी पीएच मालूम करके आएँ। अगेन जाएं और उसकी पीएच मालूम करके आएँ। ये सर का मैसेज आया, मुझे देख लेंगे। अच्छा, ये आपने एक क्वेश्चन लिखा है कि आई डोंट नो इट्स इंस्टॉल्ड और नॉट। हाँ, इसका आंसर आपको यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पे आएँ, ये अगेन पैकेजेस में यहाँ पे लिखें रीड एक्सेल, और यहाँ पे आप टिक करें, ये जो है ना यहाँ पे आप टिक कर दें तो नीचे लाइब्रेरी लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, लाइब्रेरी रीड एक्सेल। यहाँ से भी आप लाइब्रेरी कर सकते हैं इसको टिक करके। यहाँ पे चेक करें डॉक्टर साहब के अगर रीड एक्सेल आपके पास शो हो रहा है तो इसको यहाँ पे टिक करें, इसको अन टिक कर दें तो ये लाइब्रेरी ख़त्म हो जाएगी, इसकी डिटैच हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अगेन कि आप सुपरवाइज़र के पास बैठे हुए हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि आपका पीएच मीटर आ चुका है, आप अगेन जाएं लैब में और सॉल्यूशन की पीएच मालूम करके आएँ। आप चले जाते हैं लैब में और पीएच मीटर सामने पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि उस पीएच की जो पिन होता है आगे, या उसके आगे जो निब होती है, उसको डिप करेंगे जब अपने सॉल्यूशंस के अंदर, तो क्या वो हमें पीएच शो कर देगा? ये क्वेश्चन है आपसे। नो, डॉक्टर साहब का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि वो हमें पीएच मालूम करके नहीं करके देगा। देखें, पीएच मीटर हमारे पास आ गया है, अब हम उसको जो है पीएच मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमें पीएच ही नहीं शो कर रहा। क्यों? देखें, आजकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। जब भी हमने इंस्ट्रूमेंट को अपनी लैब के अंदर लेके आना है और उसको अपनी लैब के अंदर एक और चीज़ जो है वो आप नोट कीजिएगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं ना, जो टेक्नीशियन हैं, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब उठा के लैब में रखते हैं ना, वो जो कहते हैं कि हमने ये फ़लाना इंस्ट्रूमेंट लैब में इंस्टॉल कर दिया, तो ये नहीं कहते कि हम ये इंस्ट्रूमेंट लैब में रखा है, वो कहते हैं जी हमने इंस्टॉलेशन कर दी है, हमने एसी की इंस्टॉलेशन कर दी है, हमने जो है वो पीसीआर की इंस्टॉलेशन कर दी है। इट्स मीन कि वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने उठा के लेबॉर्ट्री के अंदर लगा दिया है, इसको वो कहते हैं हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। अब वो इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब के अंदर आ चुका है। ये देखिए रीड एक्सेल आपके पास भी शो हो रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास भी ये शो हो रहा है कि रीड एक्सेल हमारे पास आ चुका है, और नीचे आपके पास एक मैसेज आएगा कि सक्सेसफुली अनपैक्ड। अब इस मशीनरी को हमने ऑन करना है, एक्टिवेट करना है, ऑन करना है, ठीक है। तो इस मशीनरी को ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, यहाँ तो आप यहाँ से ही, ठीक है, यहाँ पे रीड एक्सेल को सर्च करके यहाँ पे टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, आप चाहते हैं जल्दी से काम मुकाएं शॉर्ट टाइम में, तो आप यहाँ पे लिखें लाइब्रेरी। जैसे आप लाइब्रेरी लिखेंगे ना, तो ये आपको सुजेशन देगा, और कोशिश करें कि अपने पूरे स्पेलिंग लिखने के बजाय सुजेशन को चूज़ करें, ठीक है। सुजेशन को चूज़ करने से आपके जो एरर के चांस हैं वो कम होंगे। तो जब आप सुजेशन को चूज़ करेंगे तो आपके एरर के चांस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखें जी रीड एक्सेल, ये देखें उसने ऑप्शन दे दिया, हमें सुजेशन दे दिया, अब इसको रन करें।
ये देखें जैसे मैंने उसको रन किया तो उसने मुझे एरर नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर साहब का उन्होंने रन किया तो उनको इसने एरर दे दिया। तो डॉक्टर साहब आप देखें जी आपके पास अब एरर आ रहा है, सुजेशन से कीजिएगा काइंडली। ये पॉइंट नंबर 6 पे जो है ना शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे, लाइब्रेरी रीड एक्सेल। अच्छा एक और चीज़ आप नोट कर लें, ये आपने देखी होगी कि जब मैंने पैकेज को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ ना तो उसको मैंने इन्वर्टेड स्कामा के अंदर लिखा है या स्ट्रिंग्स के अंदर लिखा है, ये देखें। लेकिन जब मैंने लाइब्रेरी किया तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो आपने भी जब इसको लाइब्रेरी करना है तो फिर विदाउट स्ट्रिंग लिखना है इसको, और जब पैकेजेस को इंस्टॉल करना है तो आपने इसको जो है वो स्ट्रिंग में लिखना है जी। जहाँ तक आप लोग क्लियर कर लें फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सब लोग लाइब्रेरी कर लें और लाइब्रेरी करने के बाद डन करें, फिर हम आगे चलते हैं।